नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मेनी शेड्स में। देखिए, आर्टिस्ट होना सिर्फ क्रिएटिविटी का नाम नहीं है और एंटरप्रेन्योर होना भी सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी वुमन से जो अपनी इमेजिनेशन को आर्ट में और अपने पैशन को इंटरप्राइज में बदलने का साहस रखती है। एक और वे आर्टिस्ट के रूप में अपनी क्रिएटिविटी, इमोशंस और विजन को कैनवास पे उतारती हैं। दूसरी ओर वो एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी को निभाती है। तो चलिए स्वागत करते हैं मिसेस श्रद्धा जैन का, जो सबसे पहले एक होम मेकर है, एक आर्टिस्ट है और एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने अपनी हुनर और अपनी मेहनत से बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो श्रद्धा दीदी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच बबी। कितना टाइम हो गया इस प्रोफेशन में दीदी आपको? मुझे अराउंड 20 इयर्स मैंने किया है। आफ्टर मैरिज ही मैंने आफ्टर 6 मंथ ही मैरिज के 6 मंथ ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और पहले भी किया है, बिफोर मैरिज भी किया है। तो बैठना तो था ही नहीं, मुझे करना था। तो आफ्टर 2-3 मंथ ही फैमिली के सामने मेरी बात रखी कि मुझे अब तो कुछ करना है, क्योंकि खाली मैं नहीं बैठ सकती। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पर मेरा जो मैरिज हुआ था, हम लोग अच्छी सिटी से थे, बट हमारा मैरिज हुआ था सितामऊ में। वहाँ से हम लोगों ने 5-6 स्टूडेंट का एक ग्रुप था जिसमें हमने स्टार्ट किया था। और फील्ड भी मैंने एक बार ऐसा लिया था जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया था, बट आई नो कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर वो स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर का थोड़ा लैक था उस टाइम पे। तो मैंने सबसे फर्स्ट वो फील्ड से स्टार्ट किया था। जी जी। फिर मैं उस पर वर्क किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक आर्टिस्ट वाला चीज़ भी है मुझ में, जो मैंने पहचाना और जो मुझे बच्चों को बताना चाहिए वैसे। तो वहाँ से मैंने फिर आफ्टर 1 ईयर मैंने उस चीज़ को, फील्ड को लिया, आर्टिस्टिक फील्ड को, क्राफ्ट फील्ड को, और मैंने वहाँ से उसको स्टार्ट किया अपना जर्नी। और एज अ एंटरप्रेन्योर क्या करती हैं आप? शेडी इंटीरियो मेरा फर्म है एक, जिसमें हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं, वॉल डेकोर्स है। एक जो क्राफ्ट से रिलेटेड और क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड, मुझे एक घर को डेकोरेट करना, ये सब करना, वो मेरे स्टार्टिंग से था। वो आपका नेचर बन गया है। हाँ, वो मेरा नेचर बन गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है, तो और ये इसमें मैं अपना दे सकती हूँ, 100% दे सकती हूँ। तो मैंने उस चीज़ को स्टार्ट किया। ऐसे वेंडर ढूंढना स्टार्ट किए कि कौन हमें एक अच्छी प्राइस में हमको वो दे सकते हैं, वॉल डेकोर्स वगैरह दे सकते हैं। तो ऐसे सर्चिंग हमारा उस टाइम इतना चला, हम बहुत इन्वॉल्व हो गए थे उसमें कि अभी ये करना ही है। फिर धीरे करके मैंने, मतलब अपने ही अमाउंट से स्टार्ट करके, जो भी लगाना है वो मुझे लगा के स्टार्ट करने हैं वो चीज़ें। तो इनिशियली मैंने थोड़ा अमाउंट लगाया, अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मैंने और अमाउंट लगा के उस चीज़ को और थोड़ा बड़े स्केल पे किया। ऐसे ऐसे करके मैंने अपना पूरा, मतलब जितना पब्लिसिटी मैं अपने से कर सकती थी वो मैंने स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग फील्ड हर बार चेंज करके भी देखा कि मैं किस में बेटर हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं होता है ना कि आपके पास बहुत सारी स्किल्स होती है, लेकिन आप किस चीज़ में, किस में आपको खुशी मिल रही है, कौन सा फील्ड आपको और आगे ले जा रहा है। तो वो चीज़ें अभी तक मैंने, मतलब क्रिएटिव स्कूल को अभी इतना हाई लेवल पे नहीं किया था। अभी मेरा होम डेकोर और ये सभी चल रहा था। जी जी। तो धीरे धीरे मैंने सारी स्किल्स लिया, क्रिएटिव स्किल लिया, बिजनेस लिया, स्कूल में जॉब भी किया। इवन आई रिमेम्बर, मेरी बेटी 1st स्टैंडर्ड में थी अभी। नाउ शी इज इन फाइनल ईयर इन कॉलेज। तो लॉन्ग डेडिकेशन है ये आपका। फिर मैंने क्राफ्ट फील्ड को नहीं ड्रॉप किया। फिर मैंने जब भी स्कूल में किया, फिर मैंने धीरे धीरे समर कैंप्स करने स्टार्ट किए। उस टाइम 6 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स आते थे, तो उनको भी पहले मैं खुद सीखती थी और फिर मैं उनको देती थी। तो धीरे धीरे मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश करती गई। मतलब आप अगर कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप में इनबिल्ट होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है और अगर आप उसको पॉलिश करते रहो, डेफिनेटली वी शाइन।
जैसे इतना मल्टीटास्क रहता है आपका, घर हाँ। भी है, स्कूल भी है, तो हम्म। फिर फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो रहता है मैम? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। आज विदाउट फैमिली सपोर्ट मैं बोलती हूँ कि अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। अगर आप उनको कन्विंस करके भी आगे, उनको लगेगा इनिशियली कि नहीं कैसे हो पाएगा या कैसे मैनेज करोगी, घर भी ये भी। मैंने हमेशा दोनों चीज़ को बैलेंस करके चला, फैमिली भी और प्रोफेशन भी, स्कूल्स वगैरह भी। तो आपको डेफिनेटली अगर आप बाहर निकल रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको स्ट्रगल्स, हर्डल्स तो आएंगे ही आएंगे। बहुत बार आपको ऐसा मन करेगा कि नहीं आप यहीं पे स्टॉप हो जाओ, लेकिन अगर आप आगे बढ़ गए तो आप बढ़ गए, अगर आप रुक गए तो आप रुक फिर गए। रुक गए। सही। तो अपने आप को हमेशा आप करते रहिए कि नहीं मुझे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप स्टेप्स नहीं चढ़ोगे आप अपना मंजिल नहीं हासिल कर पाओगे। तो आपको स्टेप्स तो आपको चढ़ना ही है, कितना भी आपको हर्डल्स आए। आप किसी बड़े शहर में हो या किसी छोटे जगह हो, जैसे आपने सितामू से स्टार्ट किया, हाँ। अभी आप रिसेंट मंदसौर में कर रही हैं, हाँ। तो क्या डिफरेंस होता है देवास में, सितामू में या मंदसौर में? आपका डेडिकेशन ही मैटर करता है, प्लेस नहीं मैटर करता है। आप कितना कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे लगे हुए, अगर आपने बहुत टाइम में आपने चेंज कर दी। इवन मैंने जो भी फील्ड लिया, जैसे मेरा इंटीरियर था, फिर मेरा क्रिएटिव स्किल रहा, तो सारा चीज़ एक मिड पॉइंट मैंने अपनी एक चेंजेस को, मतलब आप कैसे अपने आप को क्रिएटिवली कर सकते हो, तो दोनों फील्ड को मैंने सेम बैलेंस में वो चीज़ लिया कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ पे आप चलते रहोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके। क्रिएटिव फील्ड में एज अ वुमन क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं आपके? क्रिएटिव फील्ड में स्ट्रगल्स में बच्चे छोटे रहते हैं तो आपको बच्चों को भी देखना रहता है, उनको भी सेम उतना ही टाइमिंग्स देना पड़ता है जितना आप बाहर दे रहे हो। कभी कभी अगर आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर हो तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप मैनेज करते हो, बट आप अगर बाहर जाके आप काम कर रहे हो तो आपको अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। तो वो चैलेंजेस होता है कि अगर आप खुद बॉस हो तो आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वही काम बाहर जाके कर रहे हो तो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम आपको मैनेज करना पड़ता है। तो वो मैनेज करना ही एक बड़ा चैलेंज होता है। आपकी खुद की कौन सी क्रिएटिव स्किल या सेल्फ मोटिवेशन है जो आपको रोज आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? मेरा एक मेन मोटो यही है कि मुझे अपना खुद का पहचान बनाना है। आज मैं जब जाती हूँ, और वो पहचान कैसे आपको अच्छा लगता है जब आप कहीं जाते हैं। आज मेरे ही स्टूडेंट्स के बच्चे मेरे पास आते हैं तो मुझे खुद को फील होता है कि अरे मुझे इतना लंबा टाइम हो गया, और उनके जो फीडबैक्स मिलते हैं मुझे कि दीदी आपके यहाँ से जो मैंने सीखा, मतलब जो स्टूडेंट मुझसे पास हो, आज हम लोगों ने ऐसे स्टूडेंट्स को भी निकाला है जो आज इसी फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं। तो उनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ आज वो बहुत अच्छे वे में चल रहा है। आज मैं जिसको नहीं जानती वो मुझे जानता है कि अच्छा वो श्रद्धा जैन, हम तो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि आज मैं जो कुछ कर रही हूँ तो उसमें मैंने अपनी पहचान खुद में बनाई है। इवन मैं मंदसौर में बिल्कुल नहीं थी, मैं किसी को नहीं जानती थी यहाँ पे, तो मैंने अभी तक जो भी मेरा बनाया है पहचान, मैंने खुद के बलबूते पे बनाया है। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और बस ये है, मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कर दीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत उस चीज़ के लिए, आप बस उस पर काम करते जाइए। देखिए आपके पास खुद ही आइडियाज़ आते जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आप उस पर एक बार इतना अच्छा वर्क कर लेंगे कि वो चीज़ आपको भी नहीं पता रहेगी। दीदी आप अपनी क्लासेस में मतलब क्या क्या सिखाती हैं? हाँ, हम लोग बेसिक मेरा जो है क्रिएटिव फील्ड है, तो हम लोग ड्राइंग है, कैलीग्राफी हम लोगों ने काफ़ी पॉलिश किया। कैलीग्राफी में मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हम लोगों ने लिए, क्ले वर्क है। तो क्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी, मतलब बच्चों को जिस चीज़ में मज़ा आता है, हम लोग लास्ट में ऐसे शूट करते हैं बच्चों का, जिससे उनको और अच्छा लगता है। मतलब आप मानेंगे नहीं कि मेरे पास अगर 1 आवर का क्लास है
तो बच्चे 2-2 आवर्स बैठ के जाते हैं कि नहीं मैम हमको नहीं जाना है, हमें यहीं रहना है। उनको मज़ा आता है। उनको मज़ा आता है और उनको जो फ़न मिलता है, उनके फ़न से मुझे मज़ा आता है। मेरे लिए बबीता कभी भी एक मनी मैटर नहीं किया कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी आई मेरे साथ कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो सिखा देते हैं पर उस चीज़ को इतना वो नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी लिया जो पे नहीं कर सकते, या तो मैं उनको बोलती थी कि आप उनको भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे मेरा सिखाना ही उनका मोटो है कि वो जो सीख के जाएँगे वो मेरे लिए ज़्यादा। तो इनिशियली हम लोगों ने ऐसे भी काफ़ी काम किया कि जो बच्चे नहीं कर सकते थे तो हम लोग उनको दे सके और वो आगे कुछ अपनी लाइफ में बन सके, तो वो चीज़ें भी। और वो हेल्पनेस आपका कहीं नहीं जाता है, मतलब वो आपको लौट के कहीं ना कहीं आपको एज अ ब्लेस मिलेगा। दीदी जैसे आपने एज अ एंटरप्रेन्योर आपने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए हैं आपको? तो बहुत सारे, एक बिजनेस वूमन में आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हो, तो सॉफ्ट स्पोकन हर जगह नहीं चलता है, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ता है। तो हम लोगों को वेंडर से डील करने में, ट्रांसपोर्टेशन वाले से डील करने में, हम लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ वो मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन में भी बाद में आया कि कैसे हम लोग उनको कितना अच्छे से डील कर सकते हैं। तो आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपने आप को चाहेंगे कि आपको खुद को लगेगा कि हम पॉलिश होते जा रहे हैं। इवन आज जब पहले मेरे पास पेरेंट्स आते थे, आज मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, तो मुझे खुद को बात करने में फील होता है कि नहीं, मैं जो उनको बात कर रही हूँ वो मुझसे वन टाइम में कन्विंस हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जितना आप पॉलिश होते जाओगे डेफिनेटली आप चमकते जाओगे। तो वो चीज़ है कि आप अपने काम में लगातार बने रहें और अपने आप को चमकाते रहें। According to you, what is the meaning of woman empowerment? Woman empowerment, first build your confidence. एक फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस कि हमें जो भी अचीव करना है या हमें किसी भी न्यू फील्ड में हमको अगर अपना चीज़ करना है तो हमें किसी का परमिशन का नीड नहीं रहता है, हम लोग हमारा सेल्फ डिसीज़न ले सकते हैं। तो एक डिसीज़न मेकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका वेल सेटल होना। धीरे धीरे आप अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग होने लगती है, तो ये चीज़ आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्ड कराती है वो चीज़ आपका बिल्कुल डिफरेंट लेवल होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट इट मीन्स आपको अपने आप को ग्रो अप आप कैसे कर पा रही है, सबसे बेस्ट थिंग है वो चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स को भी एक मोटिवेशन मिला होगा। बिल्कुल, मैं सभी को एक यही बोलना चाहती हूँ, आप कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करिए, एक स्टेप आगे बढ़ाते जाइए। देखिए आपको गॉड ऐसे ब्लेस करेगा कि स्टेप के बाद स्टेप आता जाएगा और आप कब कहाँ एक हाइट पे पहुंच जाएंगे वो आपको भी नहीं पता रहेगा। बस मैंने भी अपनी लाइफ में यही किया है, एक एक स्टेप्स को मेरा हर एक कदम मैं चाहती हूँ कि मेरा नेक्स्ट कदम ऐसा हो जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाए। तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है और सभी जो मेरे सुनने वाले हैं मैं उनसे यही करूँगी कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर करिए जो आपकी पहचान बनाए। ठीक, चलिए आज के वीडियो का अंत डॉक्टर कपिलेश दवे की इन लाइनों के साथ करेंगे कि मुझ में मेरा कितना हिस्सा तुमको कैसे समझाऊं मैं, मुझ में मेरा कितना हिस्सा तुमको कैसे समझाऊं मैं, हर हिस्से का अपना किस्सा तुमको कैसे सुनाऊं मैं। तो श्रद्धा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, हमसे बात की और आपकी बातें हमारे व्यूअर्स के लिए मोटिवेशन रहेगी।